हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है मेरे फिफ्थ के प्यारे प्यारे क्यूडू क्यूडू बच्चों का आज की इंग्लिश क्लास में, जहां पे मैं आप सबको एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा चैप्टर पढ़ाने वाली हूं। चैप्टर जो है वो है बी अ गुड लिसनर। अभी इस चैप्टर का मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक अच्छे लिसनर हो, आपको ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे लिसनर हो। लिसनर मतलब कि तसल्ली से किसी की बात सुन पाते हो? कभी तसल्ली से किसी की बात सुन पाते हो? अगर सामने वाला इंसान आपसे बात कर रहा है, आप इधर उधर तो नहीं देखते रहते कि क्या बोल रहे, जाना जल्दी है। मम्मी आवाजें लगा रही होती है और लगे हैं अपना कुछ ना कुछ काम करने में, है ना। मम्मी आवाजें, कुछ नहीं सुनना, सुनाई दे रहा है, कानों में पड़ रही है बात। फिर मम्मी बोलती है ना, आ रहा है या आऊं मैं? फिर आप भगते हो कि अब तो। कहने का मतलब बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसमें आपको बताया जाएगा कि जब भी आप किसी से बात करते हो, ध्यान से सुनना, जब भी आप किसी से बात करते हो तो आपको कैसे बात करनी चाहिए। ठीक है, ये इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाएगा। तो आज हम करेंगे बी अ गुड लिसनर। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर। कहते बहुत ज्यादा जरूरी है क्या होना? एक अच्छा लिसनर होना। लिसनर मतलब अभी मैंने बताया कि अगर कोई आपसे बात करे तो आप तसल्ली से, शांति से, अपने पूरे अटेंशन के साथ उसको सुन रहे हो। ठीक है। When you are learning a language, देखो, अगर आप कोई एक लैंग्वेज सीख रहे हो, कोई एक भाषा सीख रहे हो, तो भी आपको बहुत ध्यान से सुनना होता है। जैसे अभी तुमको ये चैप्टर समझना है तो तुम्हें मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी, फोकस के साथ। ऐसा नहीं है सामने फोन चला रखा है, ध्यान कहीं और है, ये नहीं होना चाहिए। When you are dealing with other people, जब आप दूसरे लोगों से डील कर रहे हो, मतलब किसी भी इंसान से, दूसरे इंसान से अगर आप बातें कर रहे हो, आर यू अ गुड लिसनर? क्या आप अच्छे लिसनर हो? आपको ऐसा लगता है कि आप अपना फोकस, अपना अटेंशन, अपना टाइम सामने वाले इंसान को दे पाते हो? आर यू अ गुड लिसनर? यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आज हमें यह पता चल जाएगा कि हम अच्छे लिसनर हैं या नहीं। मुझे भी पता चल जाएगा। भाई आ जाओ बच्चों, देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, तुम भी देखना, दोनों भाई देखेंगे कि कौन अच्छा लिसनर है। हाँ या ना कि जवाब ना कमेंट में देते जाना, अगर 1 2 3 सारे मैच हो जाए तो। ठीक है, क्या है? 1, when you are listening to someone, जब आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, और आप किसी की बात सुन रहे हो। when you are listening to someone, जब आप किसी की बात सुन रहे हो, do you look at the person or do you turn your head away? तुम उस इंसान की तरफ देखते हो या अपना मुंह इधर उधर ऐसे? सामने वाला बात कर रहा है, तुम कहीं और देख रहे हो। और टॉय विद समथिंग एल्स, या तुम कुछ और करने लग जाते हो, किसी और चीज के साथ कुछ खेलने लग रहे हो। ऐसा करते हो? गुड लिसनर्स लुक एट द स्पीकर। तो पहली सलाह क्या दी है? इफ यू वांट टू बी अ गुड लिसनर, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, जो स्पीकर है, जो बात कर रहा है, उसको, उसकी तरफ देखना, आंखों में देखना उस बच्चे की। ठीक है, चाहे हंसी क्यों ना आ जाए, पर देखना है। ठीक है, देखोगे, है ना? मेरी आंखों में दिख रहा है तुमको? देखो मेरी आंखों में, मैं कुछ समझा रही हूं तुम लोगों को, देखो। Do you pay attention to what speaker is saying? तो देखो यार, पहली चीज तो मैं तो हूं, पहला वाला तो यस भाई, मैं तो इंसान के मुंह की तरफ देखती रहती हूँ कि क्या ही बोल रहा है तू, क्या बोल क्या रहा है भाई तू। है ना, छोटा सामने वाला। कभी कभी दोस्त अजीब अजीब सी बातें बता रहा होता है, मैं कल वहां गया था, वहां पे मैंने ये किया और मेरे पापा ने ये दिलाया और मैं वहां पे मेरे पापा ने ये कहा, ऐसा, है ना। तो आप देख रहे हो कि क्या बोल रहा है भाई तू, है क्या बोल रहा है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरी इन बातों में। जैसे दोस्तों को बोल देते ना हम, पर भाई मैं तो देखती हूँ इंसान सामने वाले की जितनी भी बातें हैं, मैं सब सुनती हूँ। डू यू पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग? दूसरी चीज, क्या आप उस चीज पर ध्यान दे रहे हो कि स्पीकर क्या कह रहा है? स्पीकर इस बात पे ध्यान दे रहे हो? गुड लिसनर्स पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। जो अच्छा लिसनर होता है ना, वो बहुत क्लोज अटेंशन पे करता है।
ठीक है ना, कि सामने वाला क्या बात बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी मैं करती हूं। यस, टीचर हूं, मेरे को गुड लिसनर होना पड़ेगा। बच्चे की बात नहीं सुनूंगी तो बताओ क्या होगा? बच्चा तो बोलेगा कि मैम आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते हो, आप उसकी बातें सुनते रहते हो, बस आप तो मेरी बात का जवाब ही नहीं देते हो मैम। है ना, बोलते हो ना आप लोग ऐसा। 3, डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्पीकर? अच्छा, ये तो मैं नहीं करती भाई। क्या आप कोई स्पेशल एफर्ट, खास तरीके से कुछ ऐसा अलग करते हो, कोई ऐसा प्रयास करते हो कि सामने वाले को लगे कि हाँ सुन रहा है मेरी बात, समझ रहा है और मुझे सलाह भी दे रहा है ना? तो क्या आप एफर्ट करते हो कि यार मैं समझूं क्या कहना चाह रहा है? Here are some of the things that will help you understand the speaker better. तो यहाँ पे अब इन्होंने कुछ चीजें हमें लिखी हैं जो हमारी मदद करेंगी कि हम स्पीकर को और बेहतर तरीके से जान पाए। If you hear some new or unfamiliar words, try to guess their meaning from the context. अगर अब आप सुनते हो कुछ नए और अनफेमिलियर वर्ड्स, मतलब अगर सामने वाला इंसान बोल रहा है ना, और आप जो वो बोल रहा है आपको समझ नहीं आ रही, कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, आप इंग्लिश सीख रहे हो, कोई मैम समझाते समझाते मस्त एकदम बड़े बड़े वर्ड्स आपके को सुना के चली गई, बोल के चली गई, आप ऐसे हो जाते क्या बोल के गई है मैम, क्या बोल दिया, ये इसका क्या मतलब होता है ना? क्या आप ट्राई करते हो उनका मीनिंग गेस करने का कि मैम कुछ ऐसी बात कर रही थी, शायद इस वर्ड का ऐसा मतलब हो सकता है ना? यस। तो पहली बात, जब आपके साथ कोई बात कर रहा है और अगर वो कोई 2 से 3 वर्ड्स या कुछ ऐसी बातें ऐसी बोलते हैं जो आउट ऑफ द ब्लू, मतलब आपको नहीं पता है उनका मीनिंग क्या है, नहीं पता, तो आप कॉन्टेक्स्ट से कि भाई किस बारे में बात कर रहा था, पॉजिटिव बात कर रहा था, नेगेटिव बात कर रहा था, उससे आप उस चीज का एक अनुमान लगा सकते हो। ये मतलब हो सकता है इस चीज का, ऐसा होता है, ये मैंने करके देखा हुआ है। नेक्स्ट है, यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट। आप क्या कर सकते हो, आप गेस कर सकते हो कि अब ये क्या बोलने वाला है। ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर। देखो, आपको ना सुनते रहना चाहिए। हो सकता है जब आप सामने वाले की बात सुन रहे हो तो आपको ऐसा लगे कि मुझे इसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है, ऐसा हो सकता है आपको लगे, है ना, कि मुझे इनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। और इवन व्हेन यू डिसएग्री विद द स्पीकर, या आप जो भी इंसान बात कर रहा है उसकी बात से सहमत नहीं हो, मम्मी आपको कोई चीज समझा रही है, आपको मान लो वो चीज समझ नहीं आ रही है, आप उस बात से सहमत नहीं हो, पर आपको चुपचाप सुनना है ना? बी अ गुड लिसनर, उससे समझना है कि क्या बात कहने की कोशिश कर रही है मम्मी, क्या बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं पिताजी, मैम ने क्या मतलब बताया इस चीज का, ये समझना पड़ेगा आपको। वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश व्हाट ही इज सेइंग। और मेन चीज, ये बहुत बैड मैनर्स होते हैं कि कोई सामने वाला इंसान बोल रहा है और आप बीच में टूट पड़ो, उसकी बातें काटो। कभी भी अगर आपको एक अच्छा लिसनर बनना है तो हमेशा जो स्पीकर है उसको अपनी बात पूरी करने दो। देन यू कैन गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चंस। और बाद में जब वो अपनी बात पूरी कर ले तब आप क्या कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, उनसे बहुत प्यार से, आदर से, सम्मान से सवाल पूछकर कि इस बात का क्या मतलब था, ये यहां पर तुम क्या कहना चाहते थे, क्या ये ऐसा तो नहीं है, क्या वो, मतलब ऐसा क्रॉस क्वेश्चन करना है, आराम से पोलाइटली करो, है ना? नेक्स्ट वन, डू नॉट फील शाय or afraid to speak, to ask questions if you do not understand what is being said. कहते हैं do not feel shy or afraid. ऐसे shy फील मत करो, डरा डरा सहमा हुआ फील मत करो, questions मत पूछो, ठीक है?
अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन। भाई ऐसा ना कि अगर आप किसी की बात सुन रहे हो, स्पीकर है सामने वाला कोई, अगर आपको उनकी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप सवाल पूछने से डरो नहीं, ये बोल रहे हैं वो। पूछो सवाल हमेशा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहा उन्होंने। पुट योर क्वेश्चंस टू द स्पीकर पोलाइटली। हमेशा जो सामने वाला इंसान है, जो स्पीकर है, उसके सामने आप सवाल रखो प्यार से, गुस्से से नहीं रखना कभी भी, है ना। हाँ, गुस्से से नहीं रखना, प्यार से पूछना है। कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। Sometimes it helps to note down important words or points even as you listen. ठीक है, कभी कभी मदद मिलती है, ठीक है, ये चीज आपकी हेल्प करती है टू नोट डाउन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कि आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है, या पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन कर सको जब भी आप बातें सुन रहे हो। ताकि आप क्या कर रहे हो, आपको कोई बात अगर मान लो सामने वाले इंसान की समझ में नहीं आ रही है तो आप वो पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, ताकि जब सामने वाला इंसान अपनी बात खत्म करेगा तो आपने जो नोट पॉइंट्स लिखे हैं आप सामने वाले को उन पॉइंट्स पे भूल जाओगे ना, वरना नहीं नोट डाउन करोगे तो पॉइंट्स लिख लो, फिर आप पूछ लेना उनसे कि भाई इसका क्या मतलब था बताओ। Lastly, it also helps to keep thinking about what you heard. You may grasp the meaning of a difficult word or phrase later on. कह रहे हैं लास्ट में it also helps to keep thinking about what you heard. ठीक है, और ये हम जब पॉइंट्स बनाते हैं ना तो ये चीज हमको हेल्प भी करती है। किस चीज में, कि हम सोचते रहें, मतलब helps to keep thinking about what you heard, है ना। तो हमने पॉइंट्स जब बना लेते हैं तो हमें ये चीज याद रखने में मतलब मदद मिलती है कि हमने क्या सुना, हम उसके बारे में उन पॉइंट्स के थ्रू सोच सकते हैं, राइट। यू मे ग्रास्प द मीनिंग ऑफ अ डिफिकल्ट वर्ड और फ्रेज लेटर ऑन, और बाद में कोई भी डिफिकल्ट वर्ड था, कोई भी डिफिकल्ट फ्रेज था तो आप उसका मीनिंग भी इजीली समझ पाओगे। ठीक है बेटा, समझ में आया? ओके। आज के बाद ना, चाहे मम्मी हो, पापा हो, मैम हो, कोई भी स्कूल में अगर आया है, कोई स्पीकर है, वो आपको कोई बात बोल रहे हैं, तो आपका सबसे पहला काम है चुपचाप तसल्ली से बैठकर उसको सुनना, उनकी हर बात पर ध्यान देना। अगर कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए हैं तो उनको साथ की साथ नोट डाउन करना, स्पीकर को अपनी बात कंप्लीट करने देना, ये मेन है। ठीक है, देखो अभी जैसे यहां पे क्या कह रहे हैं, प्लीज ब्रिंग मी द वास दैट हैज पिंक रोजेस, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल। अब यहां पे इन्होंने इनसे क्या कहा कि यार मुझे ना वो वास लाके दो जो पिंक रोजेस जिसके अंदर रखे हैं, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल, ये डाइनिंग टेबल पर रखा है। वास मीन्स ये होता है, ये होता है या ये होता है। अब तीनों में पिंक है, इस पे भी पिंक रोजेस है, इस पे भी है, इस पे भी है। अ बेड ऑफ रोजेस, अ काइंड ऑफ पॉट या अ फ्रॉक, बताओ क्या मतलब होगा? यस, अ काइंड ऑफ पॉट। इसको हम वास भी बोलते हैं, राइट। इसको हम बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस। ये जमीन पे लगा है, बहुत सारे पौधे एक साथ लगे हुए हैं, ठीक है। यस, ये है एक फ्रॉक जिसके ऊपर रोजेस बने हुए हैं, ठीक है। चलो, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लिसनर। चलो देखते हैं आप लिख पाते हो क्या। ठीक है, पहली चीज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं एक अच्छे लिसनर के। पॉइंट नंबर 1, क्या लिखूं बताओ? यहां पे देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लिसनर, लुक एट द पर्सन, डू नॉट टर्न योर हेड अवे। सो गुड लिसनर्स लुक एट द स्पीकर। पहला यहीं पे लिख दूं, यहां पे लिख दूं। आंसर नंबर 1 लिखो, साथ साथ लिख सकते हैं आप। आंसर नंबर 1, अयो, गुड लिसनर
looks at the speaker. लिखा है ना, अभी पढ़ा ना हमने. Good listener look at the speaker. Second, pay close attention to the speaker. Good listener pay attention to the speaker. ठीक है. थर्ड क्या है? Do you make any special efforts to understand the speaker? Here are some of the things that will help you understand the speaker better. So, good listener makes effort to understand the speaker. Good listener makes effort to understand the speaker. ठीक है. आंसर नंबर 1 यहां पर कंप्लीट. क्वेश्चन, चलिए. लिसन केयरफुली एंड गेस हाउ द सेंटेंस वुड एंड. देखो, ध्यान से सुनो और ये गेस करो कि ये सेंटेंस कैसे एंड होगा. जैसे, once there was a crow, he was very thirsty. He wanted to drink some water. तो पीना क्या चाहेगा? अगर thirsty है तो पानी पीना चाहेगा. There was dark clouds in the sky. Soon it began to rain. बारिश होने लगी यार, बादल थे तो. Right? This step is broken. Please be careful. है ना कि टूटी हुई है सीढ़ी, आप ध्यान से. When the students saw the question paper, they were very happy. वो बहुत खुश थे जब उन्होंने क्वेश्चन पेपर देखा. When the teacher read the answer papers, she was, होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है. She was very angry या she was very happy, ऐसा कुछ लिख सकते हो आप. ओके, चलो. अब हमें पता था कि इसके आगे वो क्या बोलेंगे, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. लास्ट एक्टिविटी है. लिसन केयरफुली and write all the words correctly. You are right. Write it down in the right hand corner. I need 2 books. Yes. Listen carefully. ध्यान से सुनो and write all the words correctly. और सारे शब्दों को सही तरीके से लिखो. ठीक है. You are right. तुम सही हो. Write it down in the right hand corner. अब इसमें क्या गड़बड़ है? Next देखो. I need 2 books. Me too. I gave 1 to my sister. He ate the whole apple, but there were holes in the apple. ध्यान से. Do you know the tale of the mouse who had 7 tails? Please tell it to us. I knew you wanted new shoes. अब clearly इसके अंदर हमें क्या बोला है कि चलिए. So here you are right. I need 2 books. Me too. He ate whole apple, but there were holes in the apple. Do you know the tale of the mouse who had 7 tails?
Please tell it to us. I knew you wanted new clothes, so new and new. Right? चलिए, तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, और बाकी की है एक्टिविटीज जो आपको खुद से करनी है. ठीक है, बाकी एक्टिविटी आप खुद से करेंगे. लिस्ट 5 ऑफ द साउंड्स दैट यू लाइक एंड 5 ऑफ द साउंड्स दैट यू डोंट लाइक. तो ये सब आप खुद करेंगे. ग्रुप वर्क है, ये भी आप खुद करेंगे. ठीक है, चलो, जो भी बच्चे यहां पर हैं मैं उनको बता दूं. आप सब बच्चों को ना, आप अपने मॉम डैड को बता देना कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा बैच है जो कि बिल्कुल फ्री है. मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, ये एक है, बिल्कुल फ्री है ये, और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है. पहली बात तो हम आपको एक फ्री बैच, दिमाग चलना ही बंद हो गया, पहले सुनो, पहली बात तो हम आपको एक फ्री बैच दे रहे हैं जिसका नाम है वॉरियर्स बैच. क्लास 5th to 8th तक के जो बच्चे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के, उनके लिए ये बैच है. आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां लिंक मिल जाएगा. ऐप डाउनलोड करो. जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां से आप क्या कर पाओगे, वॉरियर बैच जो है वो ज्वाइन कर पाओगे. यहाँ पे आप आराम से अपनी क्लासेस देख सकते हो, तो आपको यूट्यूब का डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा. तो जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं बच्चे यूट्यूब यूज ना करें, तो वो वेदांतु के ऐप पे उनको डाउनलोड करके दें. ये सारी क्लासेस ये वहां पर वॉरियर्स बैच में भी देख सकते हैं. ठीक है, चलिए, उसके बाद यस, और वहां पर ये बच्चे अपने डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हैं. दूसरी चीज, ये मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एक स्कॉलरशिप टेस्ट है. आप सब अपने बच्चों को ये स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दिलवाएं. बच्चों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देख रहे हो, या आज मम्मी पापा को जरूर बताना कि ये एक टेस्ट है और इस टेस्ट में बहुत सारे प्राइज मिलते हैं अगर हम ये टेस्ट देते हैं तो, और अगर हमारे नंबर अच्छे आते हैं तो. टेस्ट बहुत इजी होता है. आप जिस क्लास में, उसी क्लास के लेवल का बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्ट होता है. स्कॉलरशिप हम इसमें देते हैं. वेदांतु के सारे कोर्सेज पर 100% तक का ऑफ मिल सकता है. 150 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है. 2.5 लाख बच्चों में आपको ऑल इंडिया रैंक मिल सकती है. आपको लैपटॉप्स मिल सकते हैं, एलेक्सा मिल सकती है. ठीक है, आपको बहुत सारे मजेदार प्राइजेस और गिफ्ट्स मिल सकते हैं. लास्ट ईयर बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और बहुत कुछ जीता भी था. 2 करोड़ तक के कैश प्राइज. तो आप मम्मा को बता देना, पिताजी को बता देना कि 2, 3, 4, 10th और 11th, 2nd, 3rd, 4th, 10th और 11th अक्टूबर को हमारा ये ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है. आप पर ना रजिस्टर अभी कर दो. डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक डाला है, अभी के अभी रजिस्टर करो और ये टेस्ट दो, और अभी के अभी विनर बन जाओ घर बैठे बैठे. ठीक है, चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.